5G यार 5G का नाम यार आप सब लोगों ने सुना होगा, बहुत सारी चीजें कहानियां सुनी होंगी इसके बारे में। लेकिन आज इस वीडियो में हम बात करने वाले 5G के बारे में कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बातें जो शायद आपको अभी तक पता नहीं होंगी, यानी कि 5G से रिलेटेड कुछ कमाल के फैक्ट्स। काफी कमाल की कहानी होने वाली, वीडियो को पूरा एंड तक देखना, काफी कमाल की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिलने वाली है। तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद है, इन्फॉर्मेटिव लगे, कुछ नया सीख के जाओ, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, काफी मजा आने वाला है। तो सबसे पहले बात करें, आपने 4G के अंदर VoLTE का तो नाम सुना होगा ना, लेकिन क्या आप लोगों को मालूम है 5G के अंदर भी VoLTE नाम की चीज होती है, जिसे हम कहते हैं वॉइस ओवर न्यू रेडियो, यानी कि VONR। जी हाँ, यानी कि 5G के थ्रू अगर वॉइस कॉल करेंगे तो शायद वो अल्ट्रा HD क्वालिटी के अंदर होगी। और ऐसी बात है कि यहाँ पे अभी देखा जाए तो बहुत ही कम स्मार्टफोन से जो इस टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। स्नैपड्रैगन के 888 चिपसेट के अंदर फीचर आपको देखने को मिलता है, और मीडियाटेक के कुछ ऐसे प्रोसेसर जिनके अंदर आपको ये फीचर देखने को मिलता है। और अगर मैं मीडियाटेक के बारे में बात ही कर रहा था, तो क्या आप लोगों को मालूम है कि मीडियाटेक के प्रोसेसर में अभी ऐसा फीचर आता है जिसके अंदर आप डुअल सिम के अंदर भी 5G यूज कर सकते हो। जी हाँ, काफी कमाल की बात हो जाती है। और वही बात करो, आप लोगों ने कैरियर एग्रीगेशन 4G के अंदर तो सुना होगा, लेकिन क्या आप लोगों को मालूम है कि 5G के अंदर भी कैरियर एग्रीगेशन होता है, मतलब कि जिसे हम कहते हैं 5G+। जी हाँ, ये फीचर भी देखा तो मीडियाटेक डायमेंसिटी के काफी सारी चिप्स में अवेलेबल है। इवन बात की जाए तो Qualcomm 888 के अंदर जो मॉडेम यूज किया जा रहा है ना, उसके अंदर भी फीचर अवेलेबल है। आने वाले फ्यूचर में 5G के अंदर कैरियर एग्रीगेशन, शायद जिस जमाने में 5G के नेटवर्क बहुत ज्यादा हो जाए, 5G के फोन ज्यादा हो जाए, यूजर ज्यादा हो जाए, शायद तब इसकी जरूरत पड़े आप लोगों को। इसी के साथ ही आप लोगों ने 5G के दो वर्जन के तो सुने होंगे, एक ऐसे होता है, एक NS होता है, यानी स्टैंड अलोन 5G, नॉन स्टैंड अलोन 5G। मैंने पास में अपनी वीडियो के अंदर बताया। लेकिन इंडिया के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? वेल, इंडिया के अंदर अभी आपको देखने को मिलेगा नॉन स्टैंड अलोन 5G। लेकिन जो कंपनीज है ना, यहाँ पे जो टीज करती है ना स्पीड्स वगैरह, जैसे आप लोग याद है कि एयरटेल ने अभी स्पीड टेस्ट किया था हैदराबाद के अंदर, और वहां पे एयरटेल का 5G नेटवर्क शोकेस किया था। वो स्टैंड अलोन 5G था, जहां पे ओप्पो के फोन का यहाँ पे यूज किया गया था। और बात की जाए, वहां पे सब 6 GHz बैंड का यूज किया गया था और काफी अच्छे स्पीड्स को अचीव किया गया था। वो बात अलग हो जाती जब इन्होंने अपना प्रेस स्टेटमेंट रिलीज किया, तो वहां पे उन्होंने 10x लेटेंसी लिख दिया था। शायद 10 टाइम्स लेस लेटेंसी लिखना था, लेकिन उन्होंने 10x लेटेंसी लिख दी थी एयरटेल 5G के अंदर। ये वाली मिस्टेक है ना, आज भी उनकी वेबसाइट पे मौजूद है, आप जाके तो चेकआउट भी कर सकते हैं। लेकिन बात ये हो जाती है कि अभी देखा तो जो कंपनीज है वो स्टैंड अलोन 5G पे काम कर रही, लेकिन इंडिया में नॉन स्टैंड अलोन 5G नेटवर्क आने वाला है। सिंपल सा मतलब ये कि एग्जिस्टिंग जो 4G नेटवर्क है, 4G टावर है, इन्हें ही रातों रात 5G में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। फिर ये 4G टावर की तरीके से भी काम करेंगे और 5G के टावर की तरीके से भी। तो थ्योरेटिकली बात की जाए तो एक दिन के अंदर इंडिया को 4G से 5G ले जाया जा सकता है। इट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल, लेकिन फिर भी उसके अंदर आप ज्यादा हाई स्पीड का यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो रियल 5G होता है ना, वो होता है स्टैंड अलोन 5G, जहां पे जो इंडिविजुअल जो टावर लगाया जाता है ना, वो पूरा 5G को ध्यान में रख के लगाया जाता है। और जब स्टैंड अलोन 5G का इंप्लीमेंटेशन होगा ना, शायद तभी हम जो है ना वो अच्छे तरीके से जो 5G का यूज है ना, वो यहाँ पे कर पाए। इसी के साथ ही क्या आप लोगों को मालूम है कि दुनिया की पहली कंट्री जिसके अंदर कंप्लीट स्टैंड अलोन 5G का नेटवर्क देखने को मिल रहा है, वो जर्मनी है। वहां पे अभी रिसेंटली वोडाफोन ने एरिक्सन के साथ पार्टनरशिप करके पूरे जर्मनी के अंदर स्टैंड अलोन 5G नेटवर्क को एस्टेब्लिश कर दिया। काफी कमाल की बात हो जाती है। लेकिन अगर हम वापस आए इंडिया में, आखिर इंडिया की कहानी क्या होगी? फिलहाल के समय में वोडाफोन आइडिया भी काम कर रहा है 5G के अंदर, वो लोग नोकिया के साथ उन्होंने पार्टनरशिप करी है। वही बात करें एयरटेल की, एयरटेल ने पार्टनरशिप करी एरिक्सन के साथ। और बात करें जियो की, तो जियो ने यहाँ पे पार्टनरशिप किसी के साथ करी नहीं है एग्जैक्टली, वो खुद के ही अपने इक्विपमेंट्स वगैरह बना रहा है, यानी कि बाहर से टेक्नोलॉजी ले रहा है, लेकिन जो इक्विपमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग वगैरह ना, ये कर रहा है। जैसे आपको मेक इन इंडिया स्मार्टफोन या असेंबल्ड इन इंडिया स्मार्टफोन्स मिलते हैं ना, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है कि इंडिया में आपको क्या सब 6 GHz का 5G देखने को मिलेगा कि मिलीमीटर वेव का? इनिशियली सब 6 GHz का 5G रखा गया है, लेकिन बात यह कि मिलीमीटर वेव के अंदर भी दो कंपनियों ने यहाँ पे इंटरेस्ट दिखा है। एयरटेल भी इंटरेस्ट दिखा रही है मिलीमीटर वेव 5G के अंदर, और जियो भी इंटरेस्ट दिखा रही है। और इवन गवर्नमेंट ने भी कुछ ऐसे बैंड्स रिजर्व कर रखे जो कि मिलीमीटर वेव 5G के अंदर आएंगे। तो डेफिनेटली मिलीमीटर 5G हो सकता है आपको इंडिया में देखने को मिल जाए, लेकिन एग्जैक्टली कब देखने को मिलेगा, किस रूप में देखने को मिलेगा, पता नहीं। लेकिन फिलहाल के समय में जो सब 6 GHz का 5G है ना, उसकी एंट्री तो इंडिया में होने वाली है। लेकिन 5G आने से पहले इसका ऑक्शन होना तो जरूरी है ना। और बात करें अभी मार्च के अंदर जो अभी ऑक्शन हुआ था ना, वहां पे बेसिकली उन्होंने 4G नेटवर्क को एक्वायर किया था, यानी कि 4G के अलग अलग बैंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज को। सिंपल सी बात है कि अभी जो स्पेक्ट्रम लिया वो 4G के लिए लिया, क्योंकि अभी इस समय प्रायोरिटी इंडिया में है कि जो करंट 4G स्टेट है उससे पहले से ज्यादा इंप्रूव किया जाए। और इन 4G बैंड्स का जो यूज है ना, ये लोग 5G के अंदर टेस्टिंग के लिए भी कर सकते हैं। तो जी हाँ, फील्ड टेस्टिंग वगैरह भी बहुत ही जल्दी शुरू हो जाएगी, और उम्मीद है कि अक्टूबर तक अगर 5G का अगर स्पेक्ट्रम एलोकेशन हो जाता है, तो जी हाँ,
2022 में आपको डेफिनेटली इंडिया में 5G के दर्शन हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं ग्लोबल लेवल पे बात करूं तो क्या आप लोगों को मालूम है ग्लोबल लेवल पे अभी इस समय 61 कंट्रीज है जहां पे आपको 5G देखने को मिलता है। दुनिया भर में 144 ऑपरेटर्स है जो कि 5G सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं। लेकिन फिर भी देखा जाए तो हम दुनिया में बहुत ही कम ऐसी कंट्रीज है जहां पे हम रियल 5G को अचीव कर रहे हैं। एग्जांपल बात करें यूएसए की, यूएसए में देखा तो सबसे ज्यादा 5G के रीजन है, ओवर 8000 से ज्यादा रीजन में 5G अवेलेबल है। लेकिन फिर भी 5G की जो स्पीड है वो वहां भी कंसिस्टेंट नहीं है, वहां पे काफी इनकंसिस्टेंट स्पीड देखने को मिलती है। इवन यूएसए के अंदर जो 5G है ना वो अभी भी प्री मैच्योर फेज में है। यहां तक कि क्या आप लोगों को मालूम है कि अगर वहां पे 5G नेटवर्क अगर आप कुछ अपलोड करना चाहो तो ऑटोमेटिकली 4G के ऊपर ट्रांसफर हो जाता है। यूएसए की हालत अभी ऐसी चल रही है, तो देखते हैं इंडिया में कहानी क्या रहती है। लेकिन इंडिया के बारे में खास बात बताऊं क्या, यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन ना वो बिना बताया जाता है। एक एग्जांपल लो, 3G से 4G जाने में इंडिया को सिर्फ एक दिन लगा था। लिटरली मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ जियो रिवोल्यूशन की। जियो के आने के बाद एक दिन में इंडिया 3G से 4G हो गया था और इंडिया में इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा जो 4G के कस्टमर्स है ना वो इंडिया में पाए जाते हैं। इसमें कोई हैरान कर देने वाली बात नहीं है। और लग रहा है कि जियो जिस तरीके से प्लान कर रही है, क्या पता 5G भी इसी तरीके से तेजी से आ जाए, क्योंकि हम लीक्स और रूमर सुन रहे हैं ना कि जियो का 5G फोन 5G स्मार्टफोन पे काम कर रही है। तो हो सकता है काफी अफोर्डेबल प्राइस में 5G फोन आपको पहले ही देखने को मिल जाए इंडिया के अंदर। ये भी काफी अमेजिंग बात होगी। लेकिन एक बात बता देना चाहूंगा कि लोग अभी भी संकोच करते हैं कि 4G ले कि 5G ले। एक यहाँ पे बात क्लियर कर देने वाला हूं, जब इंडिया में 4G नेटवर्क एग्जिस्ट करता भी नहीं था ना, उससे बहुत पहले से जो 4G फोन थे वो इंडिया में चालू हो गए थे। और 2016 में जब से इंडिया में अच्छे तरीके से 4G की एंट्री हुई, उस समय लगभग मार्केट में जितने भी फोन थे मेजॉरिटी सबके अंदर आपको 4G देखने को मिलता था। और अभी भी कहानी यही चालू हो गई है। इंडिया में जिस दिन 5G आने वाला होगा ना, उस दिन इंडिया में जो मेजॉरिटी फोन्स बिक रहे होंगे उन सब में आपको 5G देखने को मिलेगा। इवन बात करें तो अफोर्डेबल रेट के अंदर 5G फोन्स आना ऑलरेडी चालू हो गए। अभी हम बात करें बिलो 15,000 में 5G फोन की, जो कि शायद आने वाले समय बहुत ही जल्दी लॉन्च हो जाए। और हाँ, अभी सिर्फ एक ही कंपनी इस पे काम कर रही है, लेकिन आने वाले समय सभी कंपनीज जो है ना वो कहीं ना कहीं अपने अफोर्डेबल 5G फोन्स है ना बहुत ही जल्दी लॉन्च करने वाले, क्योंकि जो चिपसेट्स के दाम है वो भी काफी ज्यादा कम हो गए हैं। और नए 5G वाले जो चिपसेट्स है ना वो तो आपको बहुत ही ज्यादा देखने को मिल ही रहे हैं। इसके साथ ही बात की जाए तो जो 5G होता है ना, वहां पे अराउंड 850% का जो डाउनलोड के अंदर इंक्रीमेंट होता है स्पीड का, वो देखने को मिलता है। लेकिन अपलोड के अंदर जो स्पीड होती है ना, उसके अंदर सिर्फ 300% का इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। यानी कि अपलोड स्पीड पे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, डाउनलोड स्पीड पे ज्यादा फर्क पड़ता है। और लेटेंसी जैसा कि मैंने आपको बताया 10 टाइम्स लेस हो जाती है, लेकिन एयरटेल वालों के इसमें 10 टाइम्स ज्यादा हो जाती है, ऐसा तो वो ही कहते हैं अपनी प्रेस रिलीज के अंदर। लेकिन इसी के साथ ही अगर हम बात करें अगर 5G अगर इंडिया में आएगा तो उसके प्लान्स क्या होंगे, वेल अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन दुनिया में अभी इस समय सबसे सस्ता जो 5G प्लान है ना वो हंगरी के अंदर मिलता है, और वहां पे उसकी कीमत है $US में $13.4। मतलब देखा जाए तो इंडिया के हिसाब से अभी भी महंगा है, लेकिन हाँ दुनिया का सबसे सस्ता जो 5G प्लान है ना वो हंगरी में देखने को मिलता है। लेकिन इसी के साथ ही बात करें दुनिया में ऐसी कौन सी कंट्री जहां पे सबसे ज्यादा बम्प देखने को मिला है स्पीड के अंदर, वो होती है हमारी सऊदी अरेबिया। जहां पे बात करें तो 4G की जो एवरेज स्पीड वो पहले थी 84 Mbps, लेकिन 5G के डिप्लॉयमेंट के बाद वो 921 Mbps हो गई। और दुनिया में हाईएस्ट जो एवरेज स्पीड निकाली गई है ना 5G की, वो निकाली गई है UAE में, 950 Mbps के ऊपर निकलती है। और वैसे टेस्टिंग वगैरह के अंदर तो 2GB 3GB तो देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे मैं बात एवरेज स्पीड की कर रहा हूँ। लेकिन पेनिट्रेशन के मामले में आज भी जो कंट्री सबसे ज्यादा तेजी से लीड कर रही है ना 5G के अंदर, वो है चाइना। अगर हम इन्वेस्टमेंट वाइज बात करें तो 49.4% जो इन्वेस्टमेंट 5G के ऊपर किया गया ना वो सिर्फ चाइना के अंदर किया गया। और चाइना के अंदर 5G का जो रोल आउट है बहुत ही ज्यादा तेजी से हो रहा है, और सबसे ज्यादा तेजी से 5G फोन चाइना के अंदर बिक रहे हैं और चाइना के अंदर ही बन रहे हैं। ये भी काफी इंटरेस्टिंग बात हो जाती है। उम्मीद है कि इंडिया भी इस लिस्ट में बहुत ही जल्दी अपनी जगह बनाएगा। वेल अगर हम इंडिया की बात कर रहे थे तो कहा जा रहा है कि इंडिया में 2022 तक 5G आ जाएगा, और इंडिया में 6% जो लोग हैं ना वो ऑलरेडी 5G का जो यूज है ना वो एंड ऑफ 2022 तक करने लग जाएंगे। वेल ऐसा कहा गया है। लेकिन इसके साथ ही बात यह है कि 5G का एक बेनिफिट ये भी होगा कि 5G के अंदर क्या होगा कि 1 स्क्वायर माइल के अंदर वो ज्यादा नंबर ऑफ यूजर्स को हैंडल कर पाएगा। तो जी हाँ, आपको ज्यादा बेटर कनेक्टिविटी देखने को मिली और शायद ज्यादा स्टेबल स्पीड्स भी देखने को मिले। और इसके साथ ही इंडिया में या फिर किसी दूसरी कंट्री में अगर 5G नेटवर्क को अच्छे तरीके से रोल आउट करना है ना, तो पूरी कंट्री के अंदर फाइबर ऑप्टिक का एक तगड़ा नेटवर्क होना जरूरी है, जिसके लिए
जो टोटल इन्वेस्टमेंट लगती है ना वो अराउंड $100 बिलियन से भी ज्यादा हो जाती है। और एक रिसर्च के हिसाब से आप लोगों को मालूम है कि प्रेडिक्ट किया गया कि 2024 तक दुनिया के 1.5 बिलियन लोग होंगे जो कि ग्लोबली 5G नेटवर्क से कनेक्टेड होंगे। है ना, काफी कमाल की बात। और जाते जाते मैं आप लोगों को एक दो बातें और बता देता हूं। लोगों का कहना है कि 5G सिर्फ मोबाइल को इंपैक्ट करेगा। जी नहीं, 5G IoT, AR, VR, यहां तक कि सेल्फ ड्राइविंग का आने वाले समय में सबको इंपैक्ट करेगा। और तो जिन लोगों को शक हो रहता है कि 5G ह्यूमंस के लिए डेंजरस है, वेल 5G से सिर्फ उतना ही खतरा है जितना करंट 3G और 4G नेटवर्क से होता है, और इतना ही सिमिलर खतरा आपको 5G नेटवर्क से देखने को मिलेगा। और जनरली बात की जाए तो 5G नेटवर्क से जो खतरा होगा ना वो इनसे भी थोड़ा सा कमी होने वाला है। वेल रियलिटी में ये बात हो जाती है। इसके साथ ही बात की जाए तो 5G है ना वो ऑलरेडी पुराना हो चुका है, क्योंकि आने वाले समय में 2030 के लिए लोग 6G की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और दुनिया में इस समय काफी सारी कंपनीज है जो आज के समय में 6G के ऊपर ऑलरेडी काम कर रही है, लेकिन 2030 यानी कि 8-10 साल बाद ही हमें चीज देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये सारी बातें होती है 5G के बारे में। आप लोगों में से कौन सी बात अमेजिंग लगे, कौन सा फैक्ट इंटरेस्टिंग लगा, बात नीचे कमेंट बताना ना भूलो। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद है तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आप सुनता हूं नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।